गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैंने प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुना। उसमें मैंने देखा कि मोदी जी सिर्फ गरीब जनता यानी जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है उसे वो 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, 5 किलो दाल के सहारे ज़िंदा रखना चाहते हैं। अच्छी बात है, रखिए। लेकिन दूसरी ओर उनके संबोधन में मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं था। आज देश के अंदर मध्यम वर्ग जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ये एक ऐसा विषय है। एक ही परिवार के 5-5 लोग जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो बेरोजगार हैं। ऐसा इसलिए कि देश के अंदर आरक्षण रूपी कुप्रथा के चलते इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिल रही है, जहाँ एक और साधन संपन्न लोग जिन्हें आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, जाति के आधार पर उनको आरक्षण दिया जा रहा है, और दूसरी ओर स्वर्ण वर्ग यानी जनरल, जिनके पास खाने कमाने के संसाधन न होने के अलावा काफ़ी अच्छे अंक बीएड की मार्कशीट में होने के बावजूद उनका पोस्टिंग नहीं होना, ये दर्शाता है, इस देश के लिए शर्म की बात है। दूसरा, मोदी जी ने सेना के लिए गोला बारूद, सेना की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया। ये एक गौरव की बात है हमारे देश के लिए। देश हमेशा मोदी जी का ऋणी रहेगा। देश की सीमाओं को सुरक्षित करना एक राष्ट्र के लिए एक बहुत ही अच्छी दिशा में कदम है। लेकिन दूसरी ओर जो हमारे देश की जो क्रीम है वो बाहर जा रही है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उसे रोकने की आवश्यकता है। उसको रोकने के लिए इस आरक्षण रूपी कुप्रथा को बैन करने की आवश्यकता है। टिकटॉक बैन मोदी जी ने किया, डिजिटल प्रहार किया चाइना के ऊपर, बहुत अच्छा है। लेकिन इसके पीछे हमारी देश के अंदर जो पहले से प्रचलित जो हमारे ऐप हैं, जिसे मैंने नमस्ते इंडिया को देखा, वो जूम और वेबएक्स की तुलना में काफ़ी पुअर उसके फंक्शन है। तो हमारे इंजीनियर्स को हमें भारत में रोकने के लिए उनके लिए एक नई सिरे से रणनीति बनाने की आवश्यकता है, एक स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता है। ख़ास तौर से कम परसेंटेज होने के बावजूद भी SC/ST वर्ग के लोग बाजी मार के ले जाते हैं IIT वगैरह के अंदर, और जो क्रीम होती है वो रह जाती है। तो हमारे देश के अंदर इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें आरक्षण मुक्त व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, वास्तव में जो डिज़र्व करते हैं उनको आरक्षण मिलना भी चाहिए। लेकिन ये कुप्रथा के जो साइड इफ़ेक्ट हैं इसको रोकना अति आवश्यक है, देश को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए। और जो भी हमारी क्रीम है वो जो चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर्स हो, आज नासा प्रयोगशाला के अंदर हमारे कितने इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, अमेरिका में हमारे कितने डॉक्टर्स कार्य कर रहे हैं, हमारी क्रीम वो कैंपस से ले जाते हैं। तो हमें देश को आर्थिक रूप से
निर्भर बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए हमें इस क्रीम को रोकना बहुत ज़रूरी है और आरक्षण रूपी जो ये कुप्रथा है इसका अंत बहुत ज़रूरी है। तो मैं मोदी जी से पुनः अनुरोध करूँगा, जिस प्रकार से आपने चाइना के ऐप्स को बैन किया है उसी प्रकार से आप इस आरक्षण रूपी कुप्रथा का भी बैन करें। थैंक यू, धन्यवाद।